नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि संभोग के दौरान इरेक्शन का कम हो जाना या पूरी तरह ख़त्म हो जाना ये क्यों होता है और इसका इलाज कैसा होता है होम्योपैथी में। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों का ये कहना होता है कि सर संभोग के दौरान हमारा इरेक्शन जो है थोड़ा बहुत कम हो जाता है या पूरी तरह कम हो जाता है, तो ये क्यों होता है। तो इसके दो तीन अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक नॉर्मल चीज़ जो है ये हम सभी को समझना पड़ेगा कि संभोग के दौरान इरेक्शन हमेशा एक जैसा सस्टेन नहीं करता है। जैसे कि स्टार्टिंग का 1 से 1.5 मिनट के लिए आपका इरेक्शन बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद इरेक्शन जो है थोड़ा सा गिर जाता है और उसी जगह पे जब आपका वीर्य जब स्खलन होने वाला रहता है, जब डिस्चार्ज होने वाला रहता है, तो आपका इरेक्शन फिर से हार्ड हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं करना है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों में ये इरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उनका सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बीच में ही लिंग की सारी उत्तेजनाएं खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे 3 कारण हो सकता है। एक नंबर कारण हो सकता है कि पेशेंट को वीनस लीकेज की समस्या है, यानी पेशेंट का जो वेन्स है वो ब्लड को होल्ड नहीं कर पा रही है, वहाँ से लीक हो रहा है ब्लड का। तो जिन पेशेंट को वीनस लीकेज की समस्या होती है उनका इरेक्शन स्टार्टिंग में तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही इंटरकोर्स करते हैं तो इनका इरेक्शन जो है पूरी तरह गिर जाता है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में, ये 100% ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग केस है, क्योंकि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बहुत बड़ी जो कैटेगरी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें इसका गिनती होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा आपको होम्योपैथी में, और इस समस्या को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का अप्रोच करना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी होम्योपैथी में। और हमने एक पेशेंट का कैसे विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को ठीक किया है विद लैब प्रूफ हमने आपको बताया है। कुछ महीना पहले एक वीडियो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। 6 महीने के भीतर लैब प्रूफ के साथ हमने आपको बताया है कि कैसे पेशेंट का प्रॉब्लम, वीनस लीकेज की प्रॉब्लम को हमने ठीक किया है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए। तो संभोग के दौरान इरेक्शन पूरी तरह अगर गिर जाता है किसी में, तो हो सकता है कि आपको विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या वीनस लीकेज की समस्या आपको हो सकता है। और अब बात करते हैं दूसरा कारण के बारे में। दोस्तों, दूसरा जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी लिंग के अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो ही कम है। ऐसे ही जो है आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ ब्लड फ्लो की कमी है। अब नॉर्मल ब्लड फ्लो की कमी क्यों होता है? हो सकता है पेशेंट को लंबे समय से डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है, या थायराइड है, या कोलेस्ट्रॉल है, या लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, या किडनी में कोई समस्या है। तो इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। हार्मोनल कारण भी हो सकता है। हो सकता है मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन वो कम है, फीमेल हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन ये बढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब, जिस भी कारण से ब्लड फ्लो की कमी हो रहा है उस कारण को अगर ठीक कर देंगे तो वो कारण भी ठीक रहेगा, उसी के साथ अगर ब्लड फ्लो की कमी हो रहा है तो वो भी बढ़ जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि पेशेंट को लंबे समय से डायबिटीज़ है, तो जैसे ही उनका डायबिटीज़ को हम नियंत्रण कर देंगे तो उसी के साथ हम देख पाएंगे कि उनके लिंग में जो ब्लड फ्लो की कमी हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई और समस्या है पेशेंट को, तो उसको अगर ठीक कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये जो ब्लड फ्लो की कमी हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक होने का बावजूद भी आपका लिंग के अंदर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है साइडोनिया वल्गरिस मदर टिंचर। इसका 15-15 बूंद आप सुबह दोपहर शाम ले लीजिए, आप देख पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। और इसके अलावा लिंग में ब्लड फ्लो की जो कमी की और एक कारण हो सकता है वो है मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी हम कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास ऐसे भी कई सारे पेशेंट आते हैं जो कि शारीरिक तौर पर बिल्कुल फिट है, फाइन है, बंदे को जो है सेक्सुअल अराइजल बोलिए, डिजायर बोलिए, लिबिडो बोलिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन का अंदर एक अजीब सी नर्वसनेस बना हुआ है, घबराहट सी बना हुआ है। हो सकता है बंदे ने फर्स्ट टाइम अपना लाइफ में सेक्स ट्राई किया हो और वो किसी तरह जो है असफल रहे, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर सपोज मान लीजिए हम लोग कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस काम को पहला दिन हमें करने में, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उस काम को हम लोग समझ भी जाते हैं और उसको हम लोग सही से कर भी पाते हैं। तो आप जस्ट बैटिंग करने के लिए आए और पहला बॉल में ही आप सिक्सर लगा देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लेकिन कुछ पेशेंट इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वो छोटी सी बात को सोच सोच कर वो जो है अपना मन ही मन स्ट्रेस को पाल देते हैं, परेशानियों को पाल देते हैं, और उनको ऐसा फील होने लगता है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और इतना लो कॉन्फिडेंस को लेकर जब भी बंदा कोई परफॉर्म करने के लिए जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जाता है, तो वो बंदा फोरप्ले पे ध्यान देने की बजाय वो अपना लिंग पे ध्यान देता है कि उसमें इरेक्शन आया है कि नहीं। और जैसे ही आपका ध्यान वहाँ पे भटका तो आप देख पाएंगे कि आपका इरेक्शन पूरी तरह गायब हो गया।
तो ऐसे पेशेंट को मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप अपना रूम का अंदर लाइट को जलाकर संभोग करने के लिए जाए, ताकि आप लोग एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को फील कर सके। और एक बात का ध्यान रखें कि दोनों की बॉडी में से कोई बदबू नहीं आना चाहिए। दोनों अच्छी तरह परफ्यूम लगाकर जो है फोरप्ले के लिए जाए। और इस तरह का एंजाइटी की अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को 6H पोटेंसी में लेकर आइए। इसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप लीजिए, 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर पी लीजिए। आप देख पाएंगे कि आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी की समस्या आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका संभोग के दौरान इरेक्शन में कमी हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हमने इस वीडियो में एकदम क्लियरली आपको बताने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या कारण आपका अंदर हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।